हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रियांशु सिंह। वेलकम टू अ सिंपल लर्न यूट्यूब चैनल। हमने आगे लेक्चर में नाउन को डिस्कस किया था, जिसमें मैंने नाउन को क्या बताया था कि कोई भी चीज, किसी का भी नाम है वो एक नाउन है। चाहे वो जगह का नाम हो, चाहे वो पर्सन का नाम हो, चाहे किसी चीज का, किसी थिंग का नाम हो, वो एक नाउन है। उसी तरीके से उसी नाउन का जेंडर होता है। जैसे मैं अपने नाउन की बात अब मैं अपने नाम की बात करूं, मेरा नाम है प्रियांशु। क्या नाम है मेरा? प्रियांशु। वो एक नाउन है, यस ऑफ कोर्स है। यानी कोई भी है चीज, किसी का भी नाम है इस दुनिया में, वो एक नाउन है और उसका हमने कहा एक जेंडर होता है। तो मेरा जो नाम है उसका एक जेंडर होगा। जैसे मैं कहने का मतलब है, इस दुनिया में जो कुछ भी है उसका नाम है, वो एक नाउन है, तो उसका एक जेंडर भी होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको, चाइल्ड और नेबर, ये भी एक जेंडर होंगे। अगर जिसे आता है वो कमेंट करके बताएं। अगर जिसे नहीं आता है वो लास्ट तक इस वीडियो में बना रहे। गारंटी देता हूं आधे ज्यादा लोगों को नहीं पता होगा, ये गारंटी ये भी देता हूं कि आ भी जाएगा इसी लेक्चर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे 4 नाउन होते। कितने होते? सॉरी, जेंडर ऑफ नाउन कितने होते? 4। पहले मैं डिस्कस करूंगा मस्कुलिन, दूसरा मैं डिस्कस करूंगा फेमिनिन जेंडर, तीसरा मैं डिस्कस करूंगा कॉमन जेंडर, फोर्थ में डिस्कस करूंगा न्यूट्रल जेंडर। तो मस्कुलिन जेंडर क्या होता है उसको डिस्कस करते हैं। मस्कुलिन जेंडर मेरा वो होता है जो चीज किस चीज को रेफर करता है। मस्कुलिन जेंडर हमारा इट डिनोट्स टू अ मेल, यानी जो मेल को दिखाता है। मैं लिख भी देता हूं, इट रेफर्स कर दो या डिनोटेड, इट डिनोटेड टू अ मेल। अब याद कैसे रखना, छोटे बच्चों 10th 11th के भूल भी जाते, एम से मेल, एम से मस्कुलिन, हो गया याद। एम से मेल, एम से मस्कुलिन, यानी मस्कुलिन जेंडर किसे रेफर करता है? मेल को रेफर करता है। ठीक है, मेल मतलब कौन होते हैं? मेल जानते होगे, पापा। पापा तुम्हारे कौन है? मेल है, ऑफ कोर्स है। मैं सामने खड़ा हूं, मैं कौन हूं? मेल हूं या फीमेल? वो आपको पता होगा, बता सकते हैं, मेल। इसी तरीके अंकल आपके कौन है? मेल है। किसी के नाम से भी तो पता चल जाता है वो मेल है या फीमेल है। जैसे कि मैंने शुरुआत में भी एक बात की थी, किस नाउन की? मेरा जो नाम है वो कौन सा जेंडर है? प्रियांशु मेरा नाम है। यानी वो चीज जो मैन को रेफर करता है, मैन, ये सारे कौन से नाउन होते हैं? अंकल, पापा, मैन, दादा, चाचा, ये सारे नाउन, भाई, ब्रदर, ये कौन से नाउन होते हैं? ब्रदर, ये हमारे मस्कुलिन जेंडर होते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका है मस्कुलिन जेंडर क्या होता है। मस्कुलिन जेंडर वो होता है जो मेल को रेफर करता है। यस। नेक्स्ट हमारा कौन सा जेंडर है? फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर क्या होता है? इट डिनोटेड टू अ फीमेल। जो किसे डिनोट करता है? फीमेल को डिनोट करता है, वो हमारा फेमिनिन जेंडर होता है। इट डिनोटेड टू अ फीमेल, यानी जो फीमेल को दिखाता है, एफ से फेमिनिन, एफ से फीमेल, याद होगा, एफ से फेमिनिन, एफ से फीमेल, वही फेमिनिन जेंडर है। एम से मस्कुलिन, एम से मेल, वो मस्कुलिन जेंडर है। तो फेमिनिन जेंडर क्या होता है? जो फीमेल को डोनेट करता है वो हमारा फेमिनिन जेंडर होता है। बता सकते हो, एग्जांपल बता सकते हो आप लोग? अब बता सकते हैं, गर्ल, गर्ल एक फेमिनिन जेंडर होती है, यस ऑफ कोर्स। और बताइए आंटी, ये हमारी कौन सी जेंडर होती है? फेमिनिन जेंडर होती है, यस। थर्ड हमारा जेंडर होता है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर के नेक्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं, कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर हमारा कौन सा है? मैंने बात की मस्कुलिन जेंडर, एम से मेल, एम से मस्कुलिन, याद हो गया। एफ से फेमिनिन और एफ से फीमेल, फेमिनिन जेंडर हो गया। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कॉमन जेंडर। इट डिनोटेड नाइदर मेल और फीमेल। जो किसे डिनोट करता है? मेल को डिनोट करता है और फीमेल को डिनोट करता है, वो हमारा कॉमन जेंडर होता है। आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कोई भी है, जिसे चीज को मैं बुला सकता हूं, कॉमन जेंडर वो होता है जो तुम्हें पता ना चले वो मेल है या फीमेल है, ऑफ कोर्स। जैसे टीचर, एक टीचर होता है, टीचर है, जैसे मैं एग्जांपल बात करता हूं, टीचर मेल भी होता
और फीमेल भी होता, डॉक्टर मेल भी होता, फीमेल भी होता, और होता ट्रांसजेंडर भी होते हैं। यस, जेंडर, ट्रांसजेंडर कौन से होते हैं? कॉमन जेंडर। यस ऑफ कोर्स, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं थोड़ा रफ करता हूं क्योंकि हमारे पास इतनी जगह है नहीं, तो मैं बात करता हूं अब किसकी। लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ है कौन सा? न्यूट्रल जेंडर। कौन सा बचा हुआ है? न्यूट्रल जेंडर। ऊपर मैं डिस्कस कर ले रहा हूं क्योंकि नीचे हमारे पास उतना स्पेस है नहीं। न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर हमारा कौन सा होता है? न्यूट्रल जेंडर हमने बात की सबसे पहले मस्कुलिन जेंडर। मस्कुलिन जेंडर क्या होता है? जो मेल को दिखाता है, यानी ही का प्रयोग करते हैं मस्कुलिन जेंडर में, इतना सीख लिया। फेमिनिन जेंडर क्या होता है? जो फीमेल को दिखाता है, यानी शी का प्रयोग करते हैं। कॉमन जेंडर हमारा क्या होता है? जो मेल और फीमेल दोनों को दिखाता है, वो किसका प्रयोग करेंगे? कमेंट करके बताना आप लोग, किसका? ही और सी दोनों का प्रयोग करेंगे। फिर थर्ड हमारा जेंडर आता है न्यूट्रल। न्यूट्रल हमारा क्या होता है? इसमें इट का प्रयोग करते हैं, ये भी बता दिया मैंने आपको। न्यूट्रल जेंडर वो होता है जो हमारा नॉन लिविंग थिंग्स को दिखाता है। इट रेफर्स, यानी ना वो मेल होता ना वो फीमेल होता। समझ में आया? इट डिनोटेड neither male nor a फीमेल, यानी वो ना ही मेल होता ना ही फीमेल होता, वो हमारा होता है न्यूट्रल जेंडर। एग्जांपल में ले लेता हूं, आप लोग बताइए। यानी जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, चेयर रखी हमारे पास, ये हमारा कौन सा जेंडर है? न्यूट्रल जेंडर। बोर्ड है हमारा, ये कौन सा जेंडर है? न्यूट्रल जेंडर। इसी तरीके से और भी एग्जांपल्स आप लोग ले सकते हैं। फोन रखा है हमारे सामने, ये कौन सा जेंडर है? न्यूट्रल जेंडर। ऑफ कोर्स आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, लेकिन मैंने शुरुआत में कहा था कि एक चाइल्ड है और एक हमारा नेबर है। हमने शुरुआत में बताया था कि चाइल्ड और नेबर को आप लोगों को कमेंट में बताना, लेकिन ये भी बोला 70% लोगों को, बच्चों को नहीं आया, लेकिन अब गारंटी है आप लोग अब बता सकते हैं वो कौन सा जेंडर होगा। तो चाइल्ड और नेबर कौन सा जेंडर होगा? चाइल्ड हमारा बच्चा होता, बेबी, पता नहीं होता ना, तभी तो बोलते हैं बच्चा है, ये बच्चा किसका, लड़का है या लड़की, तो वो कौन सा जेंडर हुआ? कॉमन जेंडर। इसी तरीके नेबर, पड़ोसी, पड़ोसी कौन? वो मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है, वो कौन सी जेंडर है? कॉमन जेंडर। आई होप आपको ये टॉपिक जेंडर ऑफ नाउन बिल्कुल क्लियरिटी से मैंने समझाने की कोशिश की है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है। तो जरूर अपना रिस्पॉन्स दिखाइए इस वीडियो पे, ज्यादा से ज्यादा इसको आप शेयर कीजिए उन बच्चों को जिसे टॉपिक को समझने में सबसे ज्यादा डिफिकल्टीज होती हैं। हम गारंटी इतनी तो देते हैं कि मैं उसे सिखाने की 100% कोशिश हर टीचर करता है, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं उसे आ जाएगा। तो आप यहां तक बने रहे हैं लास्ट तक, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच यहां तक बने रहने के लिए।